मैं सोने जा रहा था, लेकिन मैंने आज पापा को बोला कि सुबह जब आप वॉक पे जाते हो ना, 5 साढ़े 5 के करीब जाते हैं वॉक पे, तो मैंने बोला कि सुबह मुझे वॉक पे ले जाना। एक सेकेंड। कहते हैं कि जब आप को कोई काम करना है ना, तो हेड को 3 बार स्टक करो पिलो के साथ ऐसे। सुबह मैंने अगर 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 3 बार स्टक करो। और ऐसा मिथ है या फिर प्रैक्टिकलिटी है, लेकिन बोलते हैं कुछ ऐसा होता है, तो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ सुबह उठता हूँ या नहीं। तो आपको मैं रात को बोल के सोया था ना कि अगर आपको वही फुटेज मिलेगी, मतलब कि मैं सुबह वॉक पे निकल गया हूँ विद मॉम। पापा पीछे आ रहे हैं। नाश्ते में बन रहा है चाय, पराठे, और यहाँ पे बनी है सब्जी। और मैं तो चाय के साथ नहीं खाता, मैं दही के साथ खाऊंगा। और पराठे बन रहे हैं। मम्मा एक एक फिर मेरे लिए बना दो, फिर एक बना दो फिर मेरे लिए भी। चलो फिर मेरे लिए फिर सूखी फुल्काई बनाओ मेरे लिए। मैं देखा। आई एम गोना एंजॉय माई ब्रेकफास्ट। और मैं देखूंगा व्लॉग सौरभ जोशी का, आज का लेटेस्ट व्लॉग। तो खाना खाते खाते देखता हूँ तो टाइम पास हो जाता है। अच्छा, आई एम हैविंग दिस बैड हैबिट डेवलप्ड कि जब भी मैं रात को सोता हूँ तो क्या होता है कि आइडियाज़ आने लग जाते हैं कि कल के व्लॉगिंग के लिए क्या करना है। तो फैक्ट इज़ दैट कि उस चक्कर में दिमाग में बातें घूमती हैं, नींद नहीं आती, नींद पूरी नहीं होती है। रात को मैंने वीडियोस बनाई थी कि सुबह उठूँगा जल्दी। सुबह अब मैंने अपनी ज़ुबान दी थी तो सुबह उठना तो पड़ना था, तो सुबह मैं उठा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि रात को ऐसे शेड्यूल इतना मैसअप हुआ ना कि 1 डेढ़ बजे के करीब नींद आती है। फिर उसके बाद वहाँ से लेके सुबह 4:30 बजे उठना काफ़ी हेक्टिक था। मतलब टाइम ब्लैक बिल्कुल ही कम था सोने के लिए। देयर वाज दिस वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि जब मैंने स्टार्टिंग में अपने व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की थी तो मैं तेज़ तेज़ बोलता था, मैं रुक के नहीं बोल पाता था। जब फिर ये मेरे अंदर कॉन्शियस था कि मैं तेज़ तेज़ बोलूँ ताकि जो लोग सुनने वाले हैं वो ज़्यादा बोर ना हो। लेकिन फ्रॉम लास्ट 2 to 3 वीडियोज़ आई रियलाइज़ कि मैं थोड़ा रुक के, मतलब आवाज़ में मेरी थोड़ा ठहराव आया और कैमरा पे देख के मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ और इंस्टेंट चीज़ें याद आती हैं। उस टाइम पर इंस्टेंट चीज़ें मुझे याद नहीं आती थी। अभी भी मेरे वर्ड्स में उतनी क्लैरिटी नहीं होती बीच बीच में, सभी वर्ड्स में, लेकिन बीच बीच में कुछ वर्ड्स में मेरी क्लैरिटी नहीं होती है। और कई बार अपनी उसी आदत के हिसाब से मैं फ्लो में तेज़ बोलने लग जाता हूँ। लेकिन समहाउ समथिंग आई अचीव कि ये चीज़ मुझे अपनी प्रोग्रेस खुद पता लगी है और आई एम लविंग इट। तो भाई अगर बात करूँ मेमोरीज़ की, तो सबसे बड़ी मेमोरी ये कि इसको जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे अपना वो नर्सरीज और केजी वाला टाइम भी याद आ जाता है। जब मैं LKG क्लासेस में था तो तब कुछ टीवी का ज़्यादा ट्रेंड होता नहीं था और हमें भी टीवी पे मैक्सिमम तो न्यूज़ आती थी दूरदर्शन पे। तो दिस इज़ अ थिंग जिस पे वो मुझे आज भी याद है कि हम नौशहरा पे रहते थे। तो एवरी सैटरडे पापा में बाहर लेके जाते थे। ऐसे घूमते तो हम रोज़ थे, लेकिन सैटरडे एक परफेक्ट था जो हम पूरे मतलब कि टाउन का टूर लगाते थे। तो हमारे जहाँ पे हम टेनेंट्स थे, तो वहाँ पे साथ पे किसी का घर था। मेरा नाक लाल क्यों हो रहा है? तो इसको छोड़ते हैं। तो जहाँ पे हम टेनेंट्स थे तो उसके साथ एक नेबर्स थे। उनके नेबर्स में मतलब वो 2 भाई थे, एक बड़ा भाई था वो मैरिड था और एक छोटा वो मैरिड नहीं था। तो ही यूज़ टू वर्क, अब वो काम करता था या फिर उसकी अपनी कैसेट्स की दुकान थी। लेकिन एट द टाइम वो कैसेट की दुकान टॉप होती, टॉप कहते हैं इसको, एकदम मिरर वाली दुकान। तो मैं दी और पापा सैटरडे को जाते थे और एक कैसेट्स खरीद के लाते थे, जो भी मतलब कि नए गाने आते थे ना का। इसमें एक्चुअली एक बटन होता है रिकॉर्ड का। तो या हेयर्स दैट बटन, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखो, ये रिकॉर्ड का बटन अभी आपको थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा होगा। तो रिकॉर्ड के बटन से क्या होता था कि व्हेन यू प्रेस दिस रिकॉर्ड बटन, तो आप क्या करते थे कि अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते थे। तो मैं तो छोटा था, दी मेरे से 4 साल ही बड़े थे। तो माइट भी वो थर्ड में होंगे या कुछ, तो हम छोटे छोटे ही थे।
तो वी गोना रिकॉर्ड और वॉइस, हम फिर इसमें रिवाइंड करते थे और अपनी आवाज़ सुनते थे। ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, बस चींची चूं चूं ही करते थे। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बैक इन दैट मोमेंट पहुंचा देती हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ दैट थिंग। कुछ दिखाना था आपको। देखोगे? इट्स लुकिंग फैब। पर यार बस चॉकलेट वाली नहीं है ये, चॉकलेट होता तो मजा आता। दिखाऊं? लुक एट दिस, डजंट इट लुक यम? मेरे को तो बड़ी यम लग रही है, लेकिन पहले एक स्पून लाते हैं और खा के टेस्ट करके बताता हूँ कैसी लग रही है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको और आपकी फैमिली को, मेरी और मेरी सारी फैमिली की तरफ से, और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पहली बार मैंने मतलब ऐसा पकड़ा है ये। भी इंडिपेंडेंस डे आप भी कर दो ना ऑडियंस को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हेलो एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। अनुज सही बोल रहा है कि हमने पहली बार हाथ में पकड़ा है जब से अनुज ना इतना टाइम हो गया। मैंने हमेशा देखा है इसको। 75th इंडिपेंडेंस 75th इंडिपेंडेंस डे। मैंने भी कई बार इसको देखा है, पर मुझे छोटे होते बड़ा शौक था कि मैं ऐसे ये छोटा वाला झंडा लेके लहराऊं या कहीं गाड़ी के आगे पीछे लगाने का। लेकिन दी को मिला था, ये अपने ऑफिस के थे तो इन्होंने लाया, तो मैंने बोला क्यों ना मैं भी अपनी ऑडियंस के साथ सेलिब्रेट कर दूं, उनको विश कर दूं इंडिपेंडेंस डे के लिए। और हाँ, थैंक्स फॉर द कैरामल पेस्ट्री। हाँ, पेस्ट्री। हाँ, वो मुझे अच्छा लगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, क्योंकि इनको पता है मुझे डार्क चॉकलेट पसंद है ना। तो भाई कार्तिक को फ्रैक्चर हो गया। नहीं, फ्रैक्चर नहीं हुआ, उसको कहीं बाहर गया था वो, तो उसकी टांग सूज गई। उसका इमेज मैं आपको यहाँ पे साइड में डाल दूंगा। तो अभी उसका मैं जा रहा हूँ एक्सरे करवाने की। शक है कि कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, क्योंकि स्वेलिंग ज़्यादा हुई है। तो पहले मैं अपने फ्रेंड को लूँगा, फिर उसका फ्रैक्चर करवाएंगे। तो शूट तो नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, लेकिन छोटी छोटी अपडेट होगी तो वो डालूँगा वीडियो में। तो कार्तिक तो चला गया मोहित के साथ ऊपर, तो मैं गाड़ी में गया था सैनिटाइज़र लेने। तो मैं सैनिटाइज़र लेके उसको लिफ्ट में भेजा। उसको मैंने बोला था यहाँ तक व्हील चेयर ले आता हूँ मैं, तो माना नहीं, वो ऐसे ही आ गया। तो अब देखते हैं क्या कर रहा है वो ऊपर। मैं सैनिटाइज़र लेके वापस जा रहा हूँ। हाउ यू फीलिंग? क्या हो रहा है? कहाँ जाना है? हो गया वो उसको करना बनाना, हाँ कुछ कराएंगे। वो धीरे 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 धीरे। मेरा तो तूने वेट भी नहीं किया, 2 मिनट में एक्सरे करवा लिए। पहले टांग होता आपको ज़्यादा सूझी है। मजे आ रहे हैं? बढ़िया तो बताया नहीं हुआ क्या था? हाँ, तो गया था मंदिर, गया था मॉर्निंग में। तो फ्रूट लेने के लिए स्टॉल पे रुका मैं वहाँ पे। तो स्टॉल जो था वो फुटपाथ के ऊपर था। तो मैं कहाँ पे साइड राजू की साइड? तो वहाँ से जैसे मैंने फ्रूट्स लिए, तो फुटपाथ से जैसे नीचे रखना, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप रखा नीचे को, तो बस टायर पूरा बेंड हो गया। वो कहाँ चले गए थे? मुझे लगा तुम जीरो नीचे भी चले गए हो। रुक रुक रुक, मजे से हाँ साथ रख ये मैं खुद। तो मैं उसको घर तो छोड़ा हूँ कार्तिक को, उसने टैबलेट लिया है। अब उसको स्वेलिंग भी कम हुई है हल्की सी, तो फ्रैक्चर नहीं है, ये अच्छा रहा उसके लिए। क्योंकि फ्रैक्चर होता तो फिर ज़्यादा लंबा इशू पड़ता। अब मैं घर जा रहा हूँ, फिर घर पे मिलता हूँ आपको। हमने कल ही स्टोरी पोस्ट की है, आज ही गाना आ गया है। लोग देख रहे होंगे ना, आज इतना नोटिस किसने नहीं किया होगा।
परसों तो डाली, कल में डाली, सभी लोग सोच रहे होंगे। Aggression, look at the aggression. Look at the aggression. Dope by dope. Indian Army Zindabad.